बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ एमसीबी बैंक के अपना घर महफूज ज़िंदगी प्रोग्राम के बारे में। एमसीबी बैंक की जानिब से एक प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है जिसका नाम है अपना घर महफूज ज़िंदगी। इस प्रोग्राम के तहत आप एमसीबी बैंक से कर्जा लेकर अपना ज़ाती घर बना सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा कितना कर्जा आपको मिल सकता है घर बनाने या ख़रीदने के लिए एमसीबी बैंक से, कितनी मुद्दत में आपने कर्जे को वापस करना होगा, महाना किस्त आपकी कितनी बनेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी जब आपने कर्जे के लिए अप्लाई करना है, ऑनलाइन आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं और ऑफलाइन आपने अप्लाई कैसे करना होगा, मार्कअप आपको कितना पे करना होगा। मुकम्मल तफसीलात इस टॉपिक के रिलेटेड इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। दोस्तों आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ एमसीबी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। मुकम्मल तफसीलात मेरे सामने अवेलेबल है जो कि उर्दू के अंदर मैं आपको मुकम्मल एक्सप्लेन करके बताऊँगा। बहुत ही आसान तरीके के साथ आपको समझाऊँगा कि आप एमसीबी बैंक से घर बनाने या खरीदने के लिए कैसे कर्जा ले सकते हैं, उसका तरीकाकार क्या है। तो दोस्तों एमसीबी बैंक से चार किस्म के लोग जो है कर्जा हासिल कर सकते हैं। नंबर 1 पे वो लोग जिनका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है। अगर आप सैलरी लेते हैं, किसी प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब करते हैं या फिर गवर्नमेंट की आप जॉब करते हैं, तब आप कर्जा ले सकते हैं एमसीबी बैंक से। ठीक है, बहुत से लोग हैं जो सरकारी मुलाजिम है, बहुत से लोग हैं जो प्राइवेट मुलाजिम है, तो दोनों किस्म के लोग जो है कर्जा ले सकते हैं एमसीबी बैंक से। दूसरे नंबर पे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो हैं वो भी कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन है? डॉक्टर है, इंजीनियर है, इस तरह के जो छोटे कारोबारी हैं वो लोग भी कर्जा ले सकते हैं एमसीबी बैंक से। इसके अलावा जो पेंशन लेते हैं हुकूमत पाकिस्तान से वो लोग भी कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों की अपनी ज़ाती ज़मीन मौजूद है 10 एकड़ 20 एकड़ 50 एकड़, वो भी कर्जा ले सकते हैं एमसीबी बैंक से घर बनाने या खरीदने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों इन्होंने 4 चीज़ें मेंशन की है, 4 मकासद के लिए आप कर्जा ले सकते हैं एमसीबी बैंक से। अगर तो आप प्लॉट भी खरीदना चाहते हैं, घर भी बनाना चाहते हैं, दोनों कामों के लिए कर्जा लेना चाहते हैं, तब भी आपको कर्जा मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे अगर आपके पास प्लॉट मौजूद है, आप सिर्फ घर बनाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको कर्जा मिल सकता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे दोस्तों अगर सिचुएशन थोड़ी सी तब्दील है, यानी आप प्लॉट खरीदना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लॉट खरीदना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको कर्जा मिल सकता है। चौथे नंबर पे दोस्तों अगर आपके पास घर मौजूद है, आप उसको गिरा के दोबारा तमीर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको कर्जा मिल सकता है एमसीबी बैंक से। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम बात करते हैं कितना कर्जा आपको मिल सकता है एमसीबी बैंक से घर बनाने या खरीदने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है 50 मिलियन तक आप कर्जा ले सकते हैं एमसीबी बैंक से। 50 मिलियन कितना होता है? 5 करोड़ रुपया। जी हाँ दोस्तों, आप 5 करोड़ रुपए तक जो है कर्जा ले सकते हैं। 50 मिलियन का यही मतलब है। अब आप कहेंगे मेरी तो ज़रूरत ही नहीं है 5 करोड़ रुपया, मैं तो 10 लाख लेना चाहता हूँ या 5 लाख लेना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये कस्टमर की अपनी डिमांड के ऊपर है। अगर आप 2 लाख रुपए कर्जा लेना चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगा एमसीबी बैंक से। अगर आप 5 लाख लेना चाहते हैं, 10 लाख, इसके अलावा 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, जितना कर्जा आप लेना चाहते हैं आपको कर्जा मिल सकता है। लेकिन एक चीज़ आपने नोट रखनी है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि 4 किस्म के लोग जो हैं वो कर्जा ले सकते हैं। तो पहले आपकी सिचुएशन को देखा जाएगा। अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो आपके कर्जे की डिमांड कितनी है। अगर आपके पास कोई 10 एकड़ या 20 एकड़ ज़मीन मौजूद है तो फिर आपके कर्जे की डिमांड कितनी है। तो आपकी डिमांड को भी बैंक सामने रखता है और उसके बाद क्योंकि बैंक ने आपको पैसा देना है तो बैंक ये भी चीज़ नोट करता है आया ये बंदा मुझे कर्जा वापस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ें देखने के बाद बैंक आपको कर्जा देता है। इतना आसान भी नहीं होता और इतना मुश्किल भी नहीं होता ये प्रोसेस। तो दोस्तों मेरा ये बात आपको समझाने का मकसद सिर्फ यही है, अगर आप एमसीबी बैंक से कर्जा लेना चाहते हैं तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, जितने पैसों की आपको ज़रूरत है आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों इन्होंने मेंशन किया है इस कर्जे को आपने 2 साल से लेकर 25 साल के अंदर अंदर महाना किस्त के साथ वापस करना होगा। आप 10 लाख रुपए लेते हैं या 20 लाख लेते हैं या 5 लाख लेते हैं, जितना भी कर्जा आप लेंगे एमसीबी बैंक से, इस कर्जे को आपने 25 साल के अंदर अंदर महाना किस्त के साथ वापस करना होगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। ये बहुत ज़्यादा अहम है। 6 शर्तें हैं जिनको आपने पूरा करना होगा तब आपको कर्जा मिलेगा एमसीबी बैंक से। नंबर 1, अगर आप सैलरी पर्सन हैं, आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है तो आपकी महाना सैलरी 30,000 रुपये तक होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो फिर आपकी महाना सैलरी, महाना तनख्वाह 50,000 रुपये तक होनी चाहिए।
तीसरे नंबर पे अगर आप कर्जा लेना चाहते हैं एमसीबी बैंक से तो आपकी जो एज है कम से कम 25 साल होनी चाहिए। ठीक है, अगर दो बंदे मिलकर कर्जा ले रहे हैं तो उनकी एज 22 साल होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो एज है 70 साल तक होनी चाहिए। 70 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। इसके बाद नंबर 5 पे इन्होंने बताया है अगर आप सैलरी पर्सन हैं और आपको सैलरी लेते हुए 2 साल का अरसा गुजर चुका है तब आप कर्जा ले सकते हैं एमसीबी बैंक से। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या बिजनेसमैन हैं और आपको 3 साल हो चुके हैं बिजनेस करते हुए, कारोबार करते हुए, तब आप कर्जा ले सकते हैं एमसीबी बैंक से। आखिरी नंबर पे इन्होंने बताया है 1 साल का बैंक स्टेटमेंट भी आपको चाहिए होगा। अगर ज़रूरत पड़ती है तो बैंक आपसे 1 साल का बैंक स्टेटमेंट भी मांग सकता है। यह डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन को देखने के बाद। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी कर्जा लेने के लिए। नंबर 1 पे एप्लीकेशन फॉर्म। ये एप्लीकेशन फॉर्म को कहाँ से मिलेगा? ये आपको एमसीबी बैंक की किसी भी ऑफिशियल ब्रांच से मिल सकता है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने पुर करना होगा अच्छे तरीके के साथ। पुर करने के बाद इसके ऊपर आपने अपने सिग्नेचर करने होंगे, साइन करने होंगे। ठीक है, इसके बाद CNS की कॉपी की आपको ज़रूरत होगी, शनाख्ती कार्ड की कॉपी की आपको ज़रूरत होगी। तीसरे नंबर पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की आपको ज़रूरत होगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि आपके पास जो अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, यूटिलिटी बिल की कॉपी है या छोटे मोटे दूसरे कागजात हैं, वो भी आपने बैंक को फराहम करने होंगे। इसके बाद इनकम डॉक्यूमेंट्स यानी सैलरी स्लिप या एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जो है वो भी आपने जमा करवाना होगा, अपने फार्म के साथ लगाना होगा। इसके बाद बिजनेस प्रूफ या फिर एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट। बिजनेस प्रूफ उसको चाहिए होता है जो कि बिजनेसमैन बंदा है। एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट उसको चाहिए होता है जो कि बंदा मुलाजमत कर रहा है किसी भी सरकारी महकमे में या प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, तो एक तो आपको ये प्रूफ ऑफ इनकम या फिर प्रूफ ऑफ बिजनेस चाहिए होगा। इसके बाद दोस्तों प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ये उस सूरत में होता है जब आप घर बनाना चाहते हैं, प्लॉट आपके नाम पे मौजूद है, आप सिर्फ घर बनाने के लिए कर्जा ले रहे हैं। ठीक है, तो जो प्लॉट आपके नाम पे मौजूद है, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इन्होंने बताया है कि इसके अलावा जो ऊपर डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, इसके अलावा किसी और डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है तो बैंक आपसे तलब कर सकता है, आपको वो डॉक्यूमेंट्स भी फराहम करने होंगे। ये डिपेंड करता है, पहले बैंक जो है आपकी सिचुएशन को देखेगा, सारी सूरत हाल को देखेगा, इसके बाद बैंक किसी भी डॉक्यूमेंट्स की आपसे डिमांड कर सकता है। ठीक है, तो ये चंद एक डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, ये आपको चाहिए होंगे जब आपने कर्जे के लिए अप्लाई करना है। अब सबसे अहम टॉपिक ये है कि आपसे मार्कअप कितना लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी सिचुएशन को चेंज किया। चेंज कैसे किया? 2021 के अंदर मैंने आपको बताया ना, थोड़ी बहुत इन्होंने चेंजिंग की है। एमसीबी बैंक वालों ने चेंजिंग की क्या की है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी इन्होंने इक्विटी इसमें डाल दी है। अगर आप 5 लाख रुपए कर्जा लेना चाहते हैं, 10 लाख या 1 करोड़ जितना भी कर्जा आप लेना चाहते हैं, कम से कम 30% तक पैसे जो हैं आपने अपने पास से लगाने होंगे इक्विटी की सूरत में। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ क्योंकि बहुत से दोस्त ऐसे हैं वो इक्विटी को अच्छे तरीके के साथ जानते नहीं हैं। ठीक है, अगर आप 1 लाख रुपया फॉर एग्जांपल अगर आप 1 लाख रुपया कर्जा ले रहे हैं एमसीबी बैंक से तो 30,000 रुपया अपने पास से लगाना होगा, बाकी 70,000 रुपया जो है वो आपको बैंक देगा। ठीक है, या फिर इस तरह मैं एक और तरीके से आपको समझाता हूँ। एक घर है जिसकी कीमत है 1 करोड़ रुपया, आप वो ख़रीदना चाहते हैं, आप एमसीबी बैंक के पास आएंगे, जी मैं ये फ़लाँ घर ख़रीदना चाहता हूँ, उसकी कीमत है 1 करोड़ रुपया, तो बैंक आपको 70 लाख रुपया देगा। 30 लाख रुपया जो है आपने खुद लगाना होगा उस घर को ख़रीदने के लिए, इसको इक्विटी कहते हैं। ठीक है, तो 30% कम से कम आपने इक्विटी अपने पास से लगानी होगी, बाकी अमाउंट जो है वो बैंक देगा। इसके ऊपर 6 महीने के किबर के साथ 3% तक आपसे मार्कअप लिया जाएगा, सूद लिया जाएगा, इसको आप ये भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे अगर आप एमसीबी बैंक से कर्जा लेना चाहते हैं और इक्विटी आपकी 30% तक है और इसके अलावा अगर आप इसको बढ़ा लेते हैं तो उसके में फिर आपसे 2.50% तक जो है 6 महीने के किबर के साथ जो है मार्कअप लिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके के साथ अगर आप 50% तक ले जाते हैं अपनी इक्विटी को तो फिर यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि 6 महीने के किबर के साथ 2% तक आपसे मार्कअप लिया जाएगा। ठीक है, बाकी जो मैंने आपको अभी बताया है मार्कअप की तफसील ये सैलरी पर्सन बंदे के लिए है जो कि तनख्वाहदार तबके से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। अभी हम बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप भी कर्जा लेना चाहते हैं तो 30% तक आप डालेंगे इक्विटी, उस पर
6 महीने के किबर के साथ 3.50% आपसे मार्कअप लिया जाएगा। ठीक है, अगर आप 50% तक इक्विटी डालेंगे तो 6 महीने के किबर के साथ 2.50% तक आपसे मार्कअप लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप घर बैठे मालूमात लेना चाहते हैं इस टॉपिक के रिलेटेड, यहाँ पे एमसीबी बैंक के बहुत से नंबर मौजूद हैं मुख्तलिफ सिटीज़ के, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, कराची, हैदराबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी, पेशावर, सखर, फैसलाबाद, सरगोदा, ये तमाम सिटीज़ के यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, इनका एड्रेस दिया हुआ है ब्रांच का, और मतलूबा बंदे का फ़ोन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। आप किसी भी नंबर के ऊपर कॉल करने के बाद मज़ीद तफसीलात इनसे ले सकते हैं। अब दोस्तों बात आ जाती है फाइनली कि आपने कर्ज़े के लिए अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए दोस्तों यहाँ पे एक तो ऑनलाइन लिंक दिया हुआ है, अप्लाई नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने छोटा सा फॉर्म आ जाएगा, आपने इसको पुर करना है और सेंड के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे अपना नाम आप लिखेंगे, इसके बाद CNIC नंबर, इसके बाद नीचे आपने इनको बताना होगा कि आप होम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसके बाद कौन सी सिटी है, आप यहाँ से अपनी सिटी को चॉइस करेंगे। इसके बाद अगर आप किसी दूसरी सिटी में रहते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो आप यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे। इसके बाद ईमेल आपकी क्या है, इसके बाद अकाउंट नंबर अगर आपका एमसीबी बैंक में है तो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद आपका फ़ोन नंबर क्या है, इसके बाद आप किस काम के लिए कर्जा लेना चाहते हो उसकी तफसील यहाँ पे आप दर्ज करेंगे। सेंड के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। 1 या 2 दिन के अंदर अंदर जो एमसीबी बैंक है इनका जो नुमाइंदा है वो आपसे बात करेगा और मज़ीद तफसीलात आपसे तलब करेगा। कम से कम 1 दिन के अंदर अंदर इनका नुमाइंदा जो है वो आपसे बात कर लेता है। ठीक है, बेहतरीन तरीकाकार ये है कि आप एमसीबी बैंक की किसी भी ऑफिशियल ब्रांच में चले जाएं, वहाँ पे आपने जाके फार्म पुर करना है, उसका तरीकाकार मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, अब आखिरी चीज़ आ गई कि आपकी माहाना किस्त कितनी बनेगी अगर आप कर्जा लेते हैं एमसीबी बैंक से। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर कि आप तनख्वाहदार तबके से आपका ताल्लुक है और आप कितना कर्जा लेना चाहते हैं और आपकी माहाना किस्त कितनी बनेगी। हर बंदे की माहाना किस्त अलग अलग बनेगी, ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन को देखने के बाद। ठीक है, माहाना 5,000 भी आपकी किस्त बन सकती है, 10,000 भी बन सकती है, 8,000 भी बन सकती है। ठीक है, इस तरीके के साथ 20,000 भी बन सकती है, डिपेंड करता है आप कितना लोन लेना चाहते हैं। ठीक है ना, तो ये जो चीज़ें हैं ये आप कोशिश करें जब आप बैंक में जाएंगे वहाँ जाके आप इनको क्लियर कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से इस वीडियो के अंदर सारी डिटेल आपको बता दी है, जो मुझे मालूम थी, जो मैं आपको बताना चाहता था वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।